सीटी का एग्जाम आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं हमको, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं हमको, सीटी का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरे, बहुत सारे सवाल है हमारे मन में और इन सारे सवालों के जवाब आपका अपना बड़ा भाई देगा जय आपके इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये टाइम टेबल स्केड्यूल जो है वो लॉन्च हो चुका है। मैं आपको सबसे पहले वहीं लेके चलता हूं। ये हमारे सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट रही। इस वेबसाइट पे आप देखोगे हमारे पास में नोटिफिकेशन आ रखा है। सबसे पहले मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एमएच नर्सिंग का नोटिफिकेशन सबसे ऊपर है, लेटेस्ट जो आ रखा है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो स्केड्यूल है वो आ चुका है। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन स्केड्यूल एमएच, डीपीएन, पीएचएन, सीटी और यहाँ पे एमएच नर्सिंग का, तो हमें एमएच नर्सिंग वाला ओपन करना है। जैसे ही ओपन किया, यहाँ पे लिखा गया है कि 28 जनवरी से 28 फरवरी तक आपके रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं। ये न्यूज़ मैंने ऑलरेडी आपको सेपरेट वीडियोस में इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये हमारा मन का सवाल था। और आप देख सकते हैं मैंने इस चैनल पे सबसे पहले आपको, हमारा चैनल महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस, इस पर मैंने इंफॉर्मेशन दे दी आपको। वीडियो सेगमेंट में आप जाके चेक करेंगे सबसे पहले कि फॉर्म आउट हो चुके हैं। अब अगर बात की जाए कि हमारे पास में जो बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, क्या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें बनवाने हैं या फिर फॉर्म भरने वाले डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंत तक, आप देखिएगा उसको, कि काउंसलिंग के दौरान कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए कि जो अभी हमें बनाने पड़ेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमारे पास में। सबसे पहले एग्जामिनेशन की जो लास्ट डेट है हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, वो क्या है हमारे पास, 28 फरवरी। तो 28 फरवरी तक फॉर्म भरिएगा। मैंने जब वीडियो बनाया था कल, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि फॉर्म अभी मत भरिएगा, आप गलती करोगे। उसके बाद लगातार बच्चों ने फॉर्म भरे और मेरे पास कॉल्स आए कि उन्होंने मिस्टेक्स की। अब उन मिस्टेक्स को कैसे सुधारना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी मोड में आपका होगा। फीस आपकी ओपन और ईडब्ल्यूएस की 1000 और ऑल कैटेगरीज की 800 रुपए है। अब डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं जो रिक्वायर्ड हैं आपके रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। जैसे 10th की मार्कशीट, आपको क्या रिक्वायर्ड है, 10th की मार्कशीट आपकी रिक्वायर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो 10th की मार्कशीट को आप अपने साथ रखेंगे। उसके साथ में क्लास 12th की मार्कशीट, वो आपको चाहिए यहाँ पे। अगर आप क्लास की 12th की अपियरिंग है, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो इस बार क्या कर रहे हैं, 12th दे रहे हैं, 12th अपियरिंग है, तो जो 12th 2025 में दे रहे हैं उन्हें मार्कशीट नहीं चाहिए। वो काउंसलिंग के दौरान वहां पे अपडेट हो जाएगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आपका एक फोटो आईडी प्रूफ, जिसमें आप अपने आधार कार्ड को यूज कर सकते हैं। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो। आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहां पे चाहिए। आपका एक फंक्शनल मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी चाहिए जो वर्किंग हो, क्योंकि किसी भी टाइप का कोई करेक्शन या कोई अपडेट आया तो सबसे पहले आपको यहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटोज और आपका सिग्नेचर, ये आपको चाहिए आपके फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म आप किसी भी ई मित्र से भरवा सकते हैं या अपने घर पे लैपटॉप है वहां से भर सकते हैं। बस पर्टिकुलर फोटोज और जो सिग्नेचर हैं इनको फिक्स केबी के अंदर आपको रखना होगा, उसके बाद आप इजीली भर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं फॉर द फॉर्म ऑनलाइन फिलिंग के लिए, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग के दौरान चाहिएंगे, वो लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। कुल मिला के आपके पास में 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिएंगे काउंसलिंग के दौरान। उनमें से क्या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी हमें बनाने हैं, या कोई ऐसे हैं जो हमें बाद में चाहिएंगे और बाद में ही अवेलेबल हो पाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास में ऑफिशियल वेबसाइट पर जब हम आ गए हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था और ये आप देखेंगे सीटी की ऑफिशियल वेबसाइट ब्रोशर के अंदर ही दे रखा है। अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट विल बी, मैं आपको मार्क कर देता हूं ताकि आपको इजीली पता रहे सारी चीजें। आप देखिए, अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट विल बी अंडर द फॉलोइंग हेड्स, यानी कि कैंडिडेट जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेगा जब उसी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज क्या हमारे पास में, ऑनलाइन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी भर रहे हो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और कम से कम 3 प्रिंट आउट निकालना। तो ये प्रिंट आउट जो है वो आपको चाहिएगा काउंसलिंग के दौरान। आपका एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है लेकिन बाद में चाहिएगा, तो इसका भी आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। फोटो आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। इनमें से हमारे पास में क्या है, आधार कार्ड हमारा। कॉपी ऑफ डाउनलोड एमएचसीटी रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग होगी, तो नंबर 4 पे हमारे पास में ये हो गया।
नेशनलिटी सर्टिफिकेट या वैलिड पासपोर्ट या लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th स्टैंडर्ड, तो वो अब हमको मिल जाएगा, या फिर अगर आप रिपीटर हैं तो आपके पास में ऑलरेडी होगा। तो हमारे पास में ये नेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एज या एसएससी पास। अब एज का सर्टिफिकेट क्या होता है? आपका क्लास 10 की मार्कशीट ही आपका एज का सर्टिफिकेट होता है, जिसे हम कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपकी एचएससी की मार्कशीट हो गई आपकी, एंड उसका पासिंग सर्टिफिकेट होगा। ध्यान रखना, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लास्ट ईयर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, दोनों चीज़ें अलग होती हैं, आपको स्कूल से इशू होगा। तो यहाँ पे ये दोनों आपको चाहिए। सेम वैसा ही आपको क्लास 12th का मार्कशीट और क्लास 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो चाहिए। एंड उसके बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अभी नहीं बनवाना है, ध्यान रखना, ये अभी नहीं बनवाना है, अभी मत बनाइएगा इसको। जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप इसे बनाइएगा, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और इसके लिए कुछ नहीं करना, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर एमओ बैठते हैं, मेडिकल ऑफिसर, जो जनरल एमबीबीएस किए हुए रहते हैं, वहाँ उनके पास में येलो या ग्रीनिश कलर की पर्ची होती है, जिसे हम कहते हैं, एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट भी मैं आपको आपके बैच में एंड एप्लीकेशन के टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। उसे उस फॉर्म को फिल करना है और उस पर उस एमओ का साइन एंड सिग्नेचर लग जाएगा, वो होता है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। बट आपको अभी नहीं बनवाना है ये, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड कास्ट में आते हैं तो आपका उसका माइनॉरिटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी बनवाना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी के लिए अलग से सीटें रिजर्व रखते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, या रीजनल में बात करूं कम्युनिटी के लिए हैं, या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा। कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है, कहां इनको गर्ल्स को कंप्लीटली 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, एंड मैनी मोर थिंग्स। और फॉर्म मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अभी मत भरिएगा, फॉर्म के लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और किन किन गलतियों को करने से बचना है। अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है और गलतियां कर चुके हो आप, तो उन गलतियों को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। आप जैसे ही यहां पे आओगे, ये एचएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ लिखा हुआ देखो सीईटी, यहां पे आप 25-26 पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहां पे जिन्होंने गलती कर दी है उन्होंने डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, यूजर आईडी मिली होगी। आपको सिंपली यहां करना है हाउ टू राइज द टिकट पे क्लिक करना है, यहाँ सारी चीज़ दे रखी है। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हाउ टू राइज पे आप जैसे ही क्लिक कर रहे हो तो आप आए, आपको ये कंप्लीटली सारी चीज़ें देखी आपने कैसे कैसे। आपको सिंपली यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहीं पे मैंने क्लिक किया था आपको। अब जैसे ही आप ऊपर आओगे तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है अपने आईडी पासवर्ड। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपको दिखा रहेगा हेल्प डेस्क, हेल्प डेस्क पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे ओपन अ न्यू टिकट पे क्लिक करेंगे, तो ये तभी दिखेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी हो उस क्वेरी को रजिस्टर्ड करना है, लिखना है। जैसे कि एक बच्ची का मेरे पास में फोन आया कि उसका नाम जो है वो कैंडिडेट नेम जो है वो गलत लिखा हुआ है, जो उसके एचएससी मार्कशीट में है वो अलग है और जो उसने नाम डाला वो अलग है। तो अब आप यहाँ पे वो चीज़ लिख सकते हैं और उसका रिजोल्यूशन आपको मैसेज के तौर पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी करेक्शन विंडो ओपन होगी तब भी आप करेक्ट कर सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा होल्ड करो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई आपके लिए सपोर्ट में हर एक चीज़ जो आपके फॉर्म से रिगार्डिंग है, एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग है, एंड आपके एकेडमिक सेगमेंट में महाराष्ट्र के लिए जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी लेके आ रहा हूं। और 14 फरवरी को होने वाला है आपका ऑल इंडिया लेवल पे मेगा टेस्ट, जहां पे महाराष्ट्र के हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। और जो टॉप 3 बच्चे होंगे वो जो एकेडमी के क्रैश कोर्सेज जो महाराष्ट्र सिटी के लिए चल रहा है और जो 150 टेस्ट आपको मिल रहा है उसमें फ्री इनरोलमेंट उनको दिया जाएगा। तो स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को। जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र।